अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश और खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी खुश और खैरियत से हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है जी। हमारे सेन में लगा हुआ है चीकू का दरख्त, तो मैंने कहा मैं भी व्लॉगर्स की तरह सुबह करूँ। ये कुदरती नज़ारे, चहल पहल, और ये देखे जी हमारे जो सेहन में है जो चीकू का दरख्त लगा हुआ है, तो मैंने कहा आपकी सुबह इस दरख्त को जो है ना वो मैं दिखा के कराऊँ। आप भी ज़रा नेचर देखें, खुशहाली देखें। और ये देखें जी कितना प्यारा, कितना सोना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है अपना ये बाग भी दिखाऊंगी। और ये जी चीकू का दरख्त है। सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने कहा चलो काम कर लिए। सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे और गर्मियों के कपड़े आपको पता है चुकने हैं। छोटे कपड़े लैदा करने हैं और बड़े कपड़े जो है ना वो लैदा करने हैं। बच्चों वाली माओं का तो बस यही काम है। तो इसी तरह जी मैंने भी यही करना था, छोटे कपड़े लैदा और बड़े कपड़े लैदा करने थे। सर्दियों के कपड़े जो है वो अलमारियों में सेट करने थे। तो ये देखिए खलारा पड़ा हुआ है, फुल लंडा खुला हुआ है। तो जी आइजल उठ गई थी, आइजल को मैंने तैयार करना है। तो जी ये मैंने आइजल की मैचिंग शैचिंग सारी जो है ना निकाल लिया कि मैंने आइजल को रेडी करना है। ये कंगन शंगन पहना के और ये पिने शिने लगा के जी मैंने आज इसको पूरा खट्टो खट पूरा जो है ना संतरा बनाया हुआ है। और मेरा संतरा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ। ये मेरा संतरा जी गिर गया। मेरे संतरे का हो गया जी नाश्ते का टाइम और मैंने इसको बना दिए थे जी चाह ते रस। और फिर आइजल को वाकर में बिठा के तो मैंने बिब शिप बना के थी जो मैंने इसको कहा मैं इसको नाश्ता करवा दूँ। आइजल नाश्ता करेगी तो साथ साथ जो मेरा लंडा खुला हुआ है मैं अपना लंडा जो है वो समेटूंगी। तो माशाल्लाह जी आइजल ने जी खुश होकर चाय रस खा लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं इसको नाश्ता देती हूँ ये वो खा लेती है। तो आप भी अपने बच्चों को चाय रस खिलाएं, दूध रस खिलाएं, कुछ भी खिलाएं पर खिलाएं ज़रूर। तो अच्छा जी आज अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं अपनी माँ जी को नाश्ता बना दईए, नाल चाह का कुट दईए, कोई इन्होंने सुकून होए। तो आपको जैसे पता है मुर्ग दिलकश का सालन मारा पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने ऐਵੇਂ कुछ छोटा सारा पानी डाल के उसको ज़रा रसला मिसला करके तो साथ मैंने देसी घ्यो की चोपड़ी भी रोटियाँ पका दी। और अगर मैं इसमें पानी ना डालती तो सालन ऐसे सूखा वहाँ होना था, वो खाया जाता भला। तो साथ ही जी मैंने मेरे पास रात की रोटी थी, उसमें मैंने देसी घ्यो रख लिया, साथ मैंने अंडा बना लिया, चाय बना ली, साथ सालन के साथ मैंने जी अपना भी नाश्ता कंप्लीट कर लिया। पूरा नाश्ता मेरा हो चुका था, जबकि जहन मेरा मेरे कपड़ों की तरफ से ही था। जब भी आपने कपड़े जो उनसे है ना वो सर्दियों के निकालने और गर्मियों के रखने हैं ना, एक बात आप ज़रूर याद रखें। पहले जो है ना 10 छींके आपने मारनी है जब कपड़े निकालने हैं, फिर 10 छींके मारनी है जब आपने कपड़े रखने हैं। इसके बगैर आपके कपड़े ना रखे जाने हैं और ना ही उठाए जाने हैं। तो जी साथ ही साथ मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हो गया था दोपहर का टाइम। जितने मर्जी काम हो अपने बच्चे को पीछे नहीं करना, बच्चे को पहले रोटी देनी है। तो जी हमने जो शामी कबाब के कटलेट्स या जो भी कुछ बनाया हुआ था वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। दोपहर के 2 बजे का टाइम था। आइजन नू जी पा दी थी मैं बिब, ते माशाल्लाह अल्लाह दा शुक्र है बिस्मिल्लाह। तो फिर मैं आइजन को खवा दिता लंच। अच्छा जी, तो जब तक कर रही है आइजल लंच तब तक अपना काम जी करते जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारी जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। व्यूज़ तो आ रहे हैं पर लाइक जो है ना वो बहुत कम, इक्का दुक्का। तो जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ उसको लाइक भी करें, इससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। और हम मज़ीद आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और इंटरटेनिंग वीडियोज़ जो उनसी है वो बना के डाला करेंगे। तो जो लोग जो हैं वो देखते भी हैं और साथ लाइक भी करते हैं, उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक हो, दो हो, तीन हो, 4 हो, मेरे लिए बहुत हैं। अल्लाह ताला मुझे आगे भी मज़ीद कामयाबी देगा। बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन करती रहूँगी जी। लंच का टाइम हो गया था, लंच खिला के तो फिर आइजल को थोड़ा सा खिलाया था मैंने। और फिर आइजल जो है ना वही पासे पलटने लग गई थी, आसे पासे हो रही थी, क्योंकि इसको हो रहा था नींद का गलबा और इसने था सोना। जब इसने सोना हो तो ये ऐसे ही आसे पासे मारती है। और देखें माशाल्लाह जी आसे पासे मार के आइजल मेरी जो है वो सो गई। दोपहर के 3 बजे तक मेरे ये वाले काम जो थे वो मुक मक गए थे और मेरी धी भी सो गई थी। साथ ही मैं आ गई जी किचन में। मेरी नंद उठ गई तो मैं कहा चलो आज इसको मैं बना के देती हूँ लच्छा पराठा। ननाना घर आन तो उन्होंने हिदमत कराया करो। उन्होंने कितने जाने बेचारियां ने, सोहरियां तो आंदियां ने, तो फिर उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ही तो आना है। उन्होंने भी घर है जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ घर, ਤੁਹਾਡੇ भी तो पेके आए ने, तुसी भी तो जानियां हो ना। बच्चे ने जी मैंने उसके लिए बनाया लच्छा पराठा बड़ा अच्छा करके अपनी तरफ से। तो मैंने बड़ा ही जोन सा ना वो लजीज करके पराठा बनाया था कि इसके अंदर जोन से है ना वो लच्छे नज़र आए, पर पता नहीं क्यों भी लच्छे नज़र नहीं आ रहे। चलो जी थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है, इंशाल्लाह ताला इसमें लच्छे नज़र आ ही जाएंगे। एक साइड पक गई है तो इसको परता देते हैं। तो परताने के बाद जी आप लोगों ने दूसरी साइड भी कर देनी है। और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना कि एक आप पराठा उतारो तो फिर नीचे चिक 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 इतना ऑयल हो। देखिए पराठा भी पक गया और नीचे ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। तो कम ऑयल में बनाई, बेशक ये ज़्यादा नज़र आ रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए तवा हमारा बिल्कुल सूखा है। इसी तरह मैंने उसको भी मुर्ग दिलकश के साथ जो है ना लच्छा पराठा बना दिया। ये देखें इसको ऐसे तोड़ के देखें, ये देखें कड़च कड़च, ये देखिए आवाज़ें आ रही हैं बीच में से, बेशक आपको सुनाई नहीं दे रही। तो लेकिन इसके लच्छे बिल्कुल सही बने हुए हैं। साथ चाह दे दी तो मैंने अपनी नद का भी नाश्ता हो गया, मेरी आंटी का भी हो गया और मेरा भी हो गया। तो सवेर दे साढ़े सारे काम जिहड़े ने ना मुक गए ने, नाश्ते नूश्ते हो गए ने।
जी, तो फिर मैं किचन से आई तो आइज़ल का मूड था थोड़ा सा खेलने का, ये भी उठी थी तो मैंने अभी लाइट ऑन नहीं की कि ज़रा थोड़ी सारी ये नॉर्मल जो है ना मूड में आ जाए, तो फिर लाइट ऑन करती हूँ। तो मैंने लाइट ऑन कर दी जी, साथ साथ मैंने कहा अपना काम कर लेती हूँ, साथ साथ आइज़ल मेरे सामने खेलती रहेगी। तो ये जब सोई हुई थी मैं तब भी काम कर रही थी, और जब ये उठी है तो तब भी मेरे कपड़े वहाँ के वहाँ हैं, तो मैं काम कर रही थी। ये मुझसे ना साथ साथ ऐसे जैसे बातें कर रही है। तो ये ज़रा आप ना अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि मैं तैतै कहती हूँ तो ये भी कहती है तैतै। जी, तो सुन लिया आपने जी आइज़ल की बातें। तो फिर मैं आ गई थी किचन में कि चलें शाम के लिए और रात के लिए आइज़ल के लिए कुछ बना लूँ। तो मैंने जी यहाँ सोचा कि आइज़ल के लिए जो है ना वो मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो मैंने दूध लिया, दूध में पहले जो है ना वो मैंने डाली सौंफ, फिर मैंने डाली इलायची और फिर मैंने डाली चीनी, और मैंने कहा कि इसको जो है ना वो पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। और साथ ही मैंने जो है ना वो 2 से 3 जो है ना वो ब्रेड के पीस ले लिए और इनको जो है ना वो कट कर दिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो जी मैंने ये ब्रेड के पीस जो है ना थोड़े से फ्राई कर लिए, ज़्यादा भी आपने डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन ही रखने हैं कि थोड़े थोड़े नरम नरम ही रहें। तो जी फिर आपने ये जो दूध है ना गर्म, ये थोड़ा सा आपने डालना है ब्रेड के ऊपर, के ब्रेड के ऊपर जब आप कस्टर्ड डालें तो जो ये ब्रेड है ना वो थोड़ी थोड़ी नरम रहे। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि बीच में ये लाचियाँ सौंफ आ रही है, तो ये आइज़ल के हैं जो गले में ना जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो मैंने पहले क्या किया, जिसको छान लिया जैसा कि आपने देखा है। तो फिर छान के मैंने फिर दूध को ऊपर रखा, फिर मैंने ये साइड पे थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ना वो ठंडे दूध के अंदर मैंने मिक्स कर लिया, और ये साथ साथ जो है ना वो मैं इसको बीच में ऐड करती हूँ। और साथ साथ आपने जो है चमचा मारी जाना है, मारी जाना है, मारी जाना है, मारी जाना है, क्योंकि जहाँ आप रुके तो इतनी इतनी बड़ी आपको टेलियाँ लगनी है। तो फिर आपका कस्टर्ड हो जाना है, बेड़ा गर्क हो जाना है कस्टर्ड का। जो साथ साथ आपने हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, तो ये कस्टर्ड जो है ना वो सही हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि ये सही है कि नहीं है, ज़्यादा पतला, ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा पतला लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा आप जो है ना वो कस्टर्ड शामिल कर लें। ज़्यादा भी इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि बच्चा जो है ना ज़्यादा ही वो थिक हो जाए तो वो भी बच्चा जो है ना वो पसंद नहीं करता। तो आपने जो है ना इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लिक्विड शेप में रखना है, और सॉरी फॉर्म में रखना है, तो फिर जो है ना ये सही रहेगा। तो फिर क्या किया जी, मैंने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा गर्म दूध डाला था, उससे ब्रेड जो थी ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल के इसको सेट करके फ्रिज में रख दिया। जो ये अब देखिए जी हमारी आज की रेसिपी है कीमती कद्दू, क्योंकि ये घर का कद्दू है, ये उगा हुआ घर में, तो इतना बड़ा कद्दू तो मैंने कहा कि ये आमतौर पर तो दिखने को नहीं मिलता। तो जी ये इसके ऊपर आज जो है ना वो रेसिपी बनाते हैं। तो जी कितनी देर तो पहले मैं कद्दू को देखती रही कि इसको काटना कैसे, बड़ी मुश्किल मैंने इसको 2 पीसों में कन्वर्ट किया, फिर इसके छोटे छोटे पीस बनाए और इनको काटा। तो जी ये इसमें जो है ना सारी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल होनी है। सबसे पहले आपको चाहिए कद्दू, फिर आपको चाहिए उबली हुई दाल, आपको चाहिए टमाटर, प्याज, लहसन और लहसन और अदरक का पेस्ट चाहिए, ये आपको मसाले चाहिए जी। साथ आपको जी कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए। सबसे पहले आपने तेल लेना है, तेल को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, और फिर आपने इसमें डाल देने हैं प्याज। प्याज को आपने अच्छी तरह भुनने देना है, परेशान नहीं होना, या आपको आवाज़ें भी दें तो आप लोगों ने इसकी सुननी नहीं, और इसके ऊपर आप लोगों ने रख देना है टकना, और ये इसको अच्छी तरह आपने होने देना है ब्राउन। इतना भी ब्राउन नहीं होना कि इसका काला स्याह रंग निकल आए, आपने इसको पिंकिश पिंकिश जो है ना मूड में रखना है। तो फिर ये आपकी हांडी जो है ना अच्छी बनेगी। देखिए आपको ये पिंक पिंक गोल्डन गोल्डन थोड़े सारे हो गए, तो हमें कतरा सारा इसके अंदर पानी डाल के तो आप लोगों ने इसको छेड़ना है। जब ये छिड़ जाएगा तो अच्छी तरह ज़रा मिक्स हो जाएगा, और जो है ना इसको पता चलेगा कि मैं पक रहा हूँ। तो ये देखें जी सारा एक जान हो गया, यानी कि प्याज आपस के अंदर जो है ना वो मिल गए, थोड़े नरम हो गए हैं। तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है ना वो भूनना है कि अदरक और लहसुन की जो है ना वो स्मेल वो मर मिट जाए। तो फिर ही आपने इसके अंदर आगे से कुछ डालना है जी। तो ये लहसन और अदरक जो थे वो अच्छी तरह से पक चुके थे, तो इसमें साथ ही हमने ऐड कर दिए थे टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन अच्छी तरह पक चुके, तो इसमें हमने ऐड कर दिए मसाले, लाल मिर्च, नमक, धनिया और जी हल्दी। ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह आपने भून देना और ढक देना है। और फिर जब आपने ढक्कन तभी खोलना है जब मसाले का ऑयल जो है वो ऊपर आया हुआ हो। तो जी जब ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हमने साथ ही इसमें ऐड कर देने हैं कद्दू। तो जी ये देखे साथ ही साथ दे हैं हमने ऐड कर दिए हैं जी कद्दू। ऑयल ऊपर आ चुके था मसाले का, तो जी कद्दू ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह हिला दिया। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको हिलाना है और फिर इसको ढक के रख देना है। और साथ ही साथ देखिए हमारे जो चावल हैं उनका जो है वो पानी ऊपर बॉयल हो रहा है। तो हमने बनाने हैं वाइट राइस। पहले पानी डाल दिया, ये पानी बॉयल होगा तो हमने इसके अंदर डाल देने हैं चावल। इंपॉर्टेंट टिप इधर ये है कि जब भी आपने वाइट राइस बनाने इसके अंदर आपने 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करना ही करना है। इसकी वजह से आपके चावल खिले हुए पकेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कद्दू ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था, हमने बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं डाला और कद्दू जो है वो
भुन चुका था, तो बाद में हमने इसके अंदर उबले हुए जो है ना वो चना दाल जो थी वो ऐड की थी। कभी भी आपने सूखी सब्ज़ी में पानी ऐड नहीं करना, सब्ज़ी हमेशा अपना पानी छोड़ती है और उसी में पकती है, तो बहुत अच्छा जायका आता है। और साथ ही साथ जो हमारे वाइट चावल थे ये देखे उबले हुए थे, हर दाना जो था वो अलग अलग और खिला हुआ था, क्योंकि अगर इसके अंदर ऑयल शामिल हो जाए थोड़ा सा तो ये जो है हर दाना जो है वो अलग अलग पकता है, हर चावल बहुत ही अच्छे पकते हैं। जैसा कि कद्दू हमारे रेडी हो गए थे, अब हमने कद्दू का तैयार करना है तड़का। हमने ले लिया है देसी घ्यो, इसको आपने अच्छी तरह इधर उधर करके तो ये मेल्ट हो जाएगा, अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। तो फिर जी आपने इसके अंदर ऐड करना है जी ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और मैं आपको आगे बताती हूँ क्या ऐड करना है। साथ साथ ये देख रहे हैं हम जी कद्दू पक गए हैं, तो ये जी देखें बिल्कुल अपना ऑयल हल्का हल्का ऊपर छोड़ा, ज़्यादा ऑयल इस कद्दू में नहीं है, इसीलिए ही हमने साथ में जो है ना वो तड़का तैयार कर लिया है। जब ये फुल तैयार हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर डालना है जी गरम मसाला। जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसके ऊपर हमने डालना है धनिया, और धनिया धो के तो ज़्यादा गीला गीला ना ऊपर डाला करें, धनिया धो के लहदा एक प्लेट में रख लिया करें ताकि धनिया खुश्क हो जाए। फिर वो खुश्क धनिया आप हांडी के ऊपर डाला करें, कभी भी गीला धनिया हंडिया के ऊपर मत डाला करें, इस तरह वो हंडिया के ऊपर पानी पानी नज़र आता है। साथ ही साथ जी हमने ये देसी घी जो है वो गर्म कर लिया था, इसके अंदर हमने डाला ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें जो सी हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ज़रा थोड़ी हैं वो कड़क हो जाएंगी, तो फिर हम जो है ये सारा जो तड़का है ये हम कद्दूओं के ऊपर डाल देंगे। अलहदा से कद्दू बना के तड़का अगर इसके ऊपर डालें तो कद्दू जो उनसे हैं वो बेहद जायकेदार पकते हैं। आप भी प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और ये जो धनिया इसके ऊपर ऑयल पड़ा है तो ये बहुत ही जो है ना वो फ्लेवर जो है ना बहुत टेस्टी आएगा। देखिए हमारे जो है ना ये तड़के वाले कीमती कद्दू जो उनसे हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी ऐसे कद्दू दाल जो है वो अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ जी देखें जी रात हो गई है तो आइज़ल का टाइम हो गया सोने का। आइज़ल को मैंने सिरिलैक जो है ना वो दे दिया। मोस्टली जो कद्दूओं की बनती है ना गोश्त के साथ ही बनती है, लेकिन कभी कभी अगर दाल के साथ भी मंगनी करा दें तो चल ही जाता है। वैसे असल इसका रिश्ता जो है ना वो गोश्त के साथ ही निभ जाता है। चलें जी साथ ही साथ देखें जी आइज़ल पी रही है दूध, और सॉरी सिरिलैक पी रही है, क्योंकि रात के टाइम आपको पता है किसने सिरिलैक ही पीना होता है। तो थोड़ी बहुत कहानियाँ भी सुनानी है इसको, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड भी करना है। देखें ये जी लेट गई, अब इसने हाँ जी सो जाना है, हमारी रात हो चुकी है। तो जी मैंने कपड़े शपड़े सारे ठप लिए, मेरा लंडा क्लियर हो चुका था और आइज़ल जो थी वो अब बस सोने वाली थी। और ये जी मैं चाय पी रही हूँ। हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं